नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट चेक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अंबेडकर जी हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों थे। अंबेडकर को चाहने वाले और उनसे नफरत वाले दोनों ही आपको मिलेंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अंबेडकर का विरोध करने वाले लोग उनके जीते जी तो कम थे, लेकिन अब ज्यादा हैं। अंबेडकर जी पे ढेरों बायोग्राफीज लिखी जा चुकी हैं। उनकी कहानी हर किसी को पता है, लेकिन आज हम अंबेडकर के बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे जो ज्यादातर लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंबेडकर जी में पहली बात जो लोगों को अट्रैक्ट करती है वो है उनका धर्म। जाति व्यवस्था को लेकर अंबेडकर हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ रहे। 1919 पे उनको लाहौर में धर्म के ऊपर बोलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अंबेडकर के विचार को देखते हुए ऑर्गेनाइजर ने स्पीच की कॉपी पहले से ही मंगा के रख ली थी। उन्होंने स्पीच को पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि अंबेडकर को इस इवेंट में बुलाने से कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जिस कारण अंबेडकर को इस इवेंट में आने के लिए मना कर दिया गया था। अंबेडकर जी ने इस स्पीच को बाद में एक बुक के माध्यम से प्रकाशित किया, जिस बुक का नाम था जाति का विनाश, जिसमें उन्होंने सबसे पहला मुद्दा ये रखा कि जाति व्यवस्था को कभी सुधारा नहीं जा सकता। हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था रेल की पटरियों की तरह हैं, जो अलग अलग दिखती हैं लेकिन साथ ही साथ चलती हैं। अंबेडकर का मानना था कि दलितों के विकास के लिए हिंदू धर्म का नाश जरूरी है। एक बार पेरिया के सामने उन्होंने भगवत गीता को एक सभा में क्रिटिसाइज किया। इसे देख घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई अंबेडकर जी से मिलने आए और उन्होंने कहा कि इसकी आलोचना करने की जगह आप भगवत गीता को देश भर में फैलाएं। जहां तक जाति व्यवस्था को हटाने की बात रही, इसका समर्थन हम करते हैं। आप चाहें तो आपको 10 लाख रुपए देकर इस मिशन में आपकी मदद भी कर सकते हैं। अंबेडकर इस बात से चिढ़ गए। अंबेडकर जी का पूरा जीवन जाति व्यवस्था के कारण प्रभावित हुआ था। जब अंबेडकर स्कूल में थे तो उन्हें संस्कृत पढ़ने से रोका गया, जिस वजह से अंबेडकर जी को फारसी पढ़नी पड़ी और उन्हें लग रहा था कि 10 लाख रुपए देकर बिरला उन्हें खरीदना चाह रहे हैं। और जहां तक जिस स्कूल में अंबेडकर पढ़ते थे, उस स्कूल में केवल एक दलित अंबेडकर थे और उनके पानी पीने तक का रोक लगाया था जाता है। जब अंबेडकर को प्यास लगती थी, उस स्कूल में स्वर्ण का कोई बच्चा अंबेडकर को ऊपर से पानी पिलाता था, तब जाके वो पानी पी सकते थे। अंबेडकर का हिंदू धर्म से विवाद 1929 में भी सामने आया, जब उन्होंने हिंदुइज्म नाम से एक नोटिस लिखा और दलितों से आग्रह किया कि वो अपना धर्म बदल लें। अंबेडकर का झुकाव पहले इस्लाम की तरफ था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उन्हें सिख धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन सिख धर्म में भी जातियों को लेकर उन्होंने ये ख्याल टाल दिया। पर अंबेडकर ने इस्लाम भी नहीं अपनाया, क्योंकि अंबेडकर को एक ऐसा धर्म चाहिए था जो सिर्फ जाति ना मिटाए, आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें स्वतंत्र कर दे। ईसाई धर्म के साथ उनकी परेशानी ये थी कि जीसस को वो अपना मसीहा मानते थे और बाइबल में लिखा हुआ ये अंतिम शब्द था। हिंदू धर्म में भी सब कुछ पहले से ही डिफाइंड था और इस्लाम के साथ भी उन्हें ये परेशानी थी कि उन्हें मानना पड़ता कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी मैसेंजर थे और कुरान में जो लिखा है वही सब कुछ है। इसके उलट कभी बुद्ध ने अपने आप को भगवान नहीं कहा। साथ ही उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उनकी बात को कोई माने। बौद्ध धर्म में कोई रूल नहीं थे। इसके अलावा बुद्ध ने लोगों को समय के साथ साथ बदलने के लिए भी कहा था और बाकी धर्मों में जो कहा गया है वो अंबेडकर के मुताबिक बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए बौद्ध धर्म ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। अंबेडकर अपने समय में भारत के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे। वो मुंबई के एल्फ इंस्टीट्यूट कॉलेज से पढ़े थे। उसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की थी। लेखक और पत्रकार जॉन गंथर बताते हैं, जब 1938 में वो उनसे मिलने गए तब अंबेडकर के पास 8,000 से भी ज्यादा पुस्तकें थी और उनके मरने तक ये संख्या 35,000 तक पहुंच गई। अंबेडकर कभी अपनी किताबों को लोगों को पढ़ने के लिए नहीं देते थे। अगर किसी को उनकी कोई किताब पढ़नी होती, वो उनकी स्टडी में जाकर ही वो किताब वो पढ़ सकता। अंबेडकर का किताब के प्रति इस कदर लगाव था कि वो किताब रात भर पढ़ते और सुबह 2 घंटे सोकर फिर उठ जाते और कार में कहीं जाते हुए भी उस दिन आई हुई नई
नई किताबों को वो पढ़ते रहते हैं और कोर्ट के बाद फिर से वो किताबों की मार्केट में चले जाते हैं, जहाँ से वो अपने लिए नई किताबें खरीदते थे। अंबेडकर के गांधी से भी कई तरह के मतभेद रहते थे। 1931 में जब अंबेडकर और गांधी की मुलाकात हुई, तब गांधी ने कहा, छोटी जात के बारे में तब से सोच रहे हैं जब से अंबेडकर पैदा भी नहीं हुए थे। तो आखिर क्यों अंबेडकर उन्हें अपना दुश्मन मानते? इसके जवाब में अंबेडकर ने गांधी से कहा था, सचमुच अगर छोटी जात वालों के बारे में सोचते तो खादी पहनने को कांग्रेस का मेंबर बनने की पहली शर्त न रखते, बल्कि गांधी चाहते अगर कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए ये शर्त भी रख सकते थे, कांग्रेस में केवल वही व्यक्ति आए जो जाति व्यवस्था को ना मानता हो। अंबेडकर का कहना था, अगर गांधी सचमुच छोटी जात वालों को मानते हैं तो वो ये शर्त भी रख सकते थे, अगर किसी को कांग्रेस का मेंबर बनना है तो छोटी जात वालों को अपने यहाँ नौकरी पे रखना ही होगा या किसी छोटी जात के बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेनी हो। अंबेडकर कहते हैं कि कांग्रेस ने एक भी पार्टी लीडर को नहीं निकाला उन्होंने छोटी जात वालों के खिलाफ घृणा प्रकट की हो। अंबेडकर जानते थे कि गांधी जात व्यवस्था के समर्थक थे। अंबेडकर उस वक्त के सबसे बड़े दलितों के लीडर के तौर पर उतरे थे, जिन्हें एक मसीहा के रूप में देखा जाने लगा था। शायद यही वजह थी जहाँ भारत में 1950 में बौद्ध धर्म की संख्या सिर्फ 1.5 लाख थी। दलितों ने अंबेडकर से प्रेरित होकर अंबेडकर की मौत तक ये संख्या 32 लाख तक पहुंच गई थी। इस आंकड़े से ऐसा मत समझिए कि अंबेडकर दलितों के पहले नेता थे। कांग्रेस के एक और बड़े लीडर बाबू जगजीवन राम, ये हमेशा अंबेडकर से इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स में हमेशा आगे रहे। जीवन राम भारत के पहले रक्षा मंत्री, बाद में मोरारजी सरकार में डिप्टी पीएम तक रहे, जबकि अंबेडकर को कानून मंत्री बनने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी। इसके अलावा मान्यवर काशी राम जी अंबेडकर जी की इज्जत तो करते थे, लेकिन उनको दलितों का असली लीडर नहीं मानते थे। काशी राम के मुताबिक अंबेडकर तो विदेश से पढ़कर आए थे, जिसके कारण दलितों से उनका जमीनी लगाव कम हो गया था। इसीलिए अंबेडकर के बारे में हर किसी की अपनी अपनी राय है। आप अंबेडकर जी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ।